उठोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कि मैं कुछ लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने जब प्रभु में आया तो 1 साल तक मतलब कि बीज बोने में, दशवांश देने में काम चोर था मैं। मतलब कभी कर दिया, नहीं कर दिया तो ये वो, लेकिन इतना नहीं था। पहली बात तो था ही नहीं, लेकिन बहाने मारते थे। लेकिन जब से मैंने सीखा कि परमेश्वर बोने पर आशीष देता है, तब से मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और मैंने कहा परमेश्वर, ये बंदा धन ही नहीं बोएगा, आज से अपना तन मन भी बोएगा। तो मैंने बोया है और मैंने देखा, मैंने काटा है। मैंने एक एक जगह, एक एक पल। दाऊद बोलता है मैंने अपनी जवानी, मूसा बोलता है मैंने अपनी जवानी, और मैं बोलता हूं मैंने अपनी जवानी परमेश्वर को दे दी। मैंने उन दिनों में, जिन दिनों में लोग घूमते हैं, फिरते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, हमने परमेश्वर का हाथ पकड़ना सीखा है। हालेलुया। हमने काटा है, हमने बोया है तो काटा भी है। जो बोएगा, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। याद रखना कि आज आप, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप इतनी दूर से, कोई इधर से या इधर से, लगता है आप सोचते होंगे शायद क्या करने जाना है, पास में भी चर्च हो सकता है। एक बहन यहां सेवा करती थी, घमंड करने लगी, क्या पता हम उसके पास चले जाते हैं, उसके पास कर लेंगे हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप यहां जितने आए हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आपको परमेश्वर लेकर आए यहां पर। कोई लेकर आया यहां पर। आप इस हालत में नहीं थे, आप उन परिस्थितियों में नहीं थे, आप उस सिचुएशन में नहीं थे। समझ रहे हैं मेरी बात? जो घमंड करता है उसका घमंड जल्दी टूट जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल चुना है पूरे वर्ल्ड में। आपने देखा, लोग हैरान होते हैं इस बात के लिए कि यार ये बजिंदर सिंह जहां जाता है भीड़ हो जाती है। नेपाल गया मैं, लाखों की भीड़। उन्होंने कहा इतना बड़ा क्रूसेड नहीं हुआ कभी। पुलिस वाले कह रहे हम इनको नहीं संभाल सकते, जल्दी बंद करो मीटिंग। मैंने कहा दो, फिर देखो कमाल, 1 घंटे में कर दिया सारा काम। अगले दिन वहां के पुलिस वाले बोल रहे थे, कह रहे हमने पादरी बहुत देखे, लेकिन इतना चालाक पादरी नहीं देखा। परमेश्वर जानता है हमें कैसे काम करना है। परमेश्वर महान है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये मैं नहीं, ये मेरा समर्पण है, ये मेरा बोना है। आप कहीं भी चले जाओ, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली, क्योंकि आप को नहीं पता प्रॉफिट बजिंदर को परमेश्वर ने चुंबक बना के भेजा आपके लिए। भागो, कहां भागोगे? भागो, चिपक जाओगे आप थोड़े दिन जाओगे, लोहा इधर उधर जाएगा। लिखा है लोहा लोहे की संगति करने से चमक जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने आपकी ग्रोथ कहीं नहीं रखी, इसी चर्च में रखी है। आमीन। मैं देख रहा था कि नेपाल में एक पास्टर 10 साल से मेरी बुराई कर रहा था। उसने कहा उसका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा और दोनों टांगे उसकी खराब थी, और वो डंडों के, क्या बोलते हैं उसको, बसाखियों के सहारे आया था। देखो 5 लाख लोग आए मीटिंग में, भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। ऊपर कर स्नैप को। तो परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से, लोग दिख रहे थे, कह रहे यार यहाँ तो इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं होती, ये कैसे आगे? वहां पहाड़ियां भी ऐसी हैं, टूटी फूटी, सड़क भी खराब थी। लेकिन मैंने देखा नेपाल के लोग दीवाने हैं यीशु मसीह के। प्यार करते हैं परमेश्वर से, प्रभु ने आशीष दे। लेकिन वहां पर लोग ये भी कह रहे थे, प्रॉफिट बजिंदर, हमने आपके अंदर, कहते प्रभु का अंश देखा है। हालेलुया। और वो आदमी कह रहा था मैंने कभी भी, कहता कि मैं सोच रहा था कि चल मैं भी देखता हूं, ये सिर्फ यहीं लाइव में दिखाते हैं कि होता भी ऐसे। और कुदरती मैंने उसको स्टेज पर बुला लिया। मैंने कहा दिख रहा है मुझे, आ जाओ 2-3 ऊपर। और उसी समय वो पास्टर जब बैसाखियां ऊपर लेकर आया, मैंने उसको, आपको बता रहा हूं कि असलियत, मैंने घर आके पूछा प्रभु से, प्रभु मैंने तो उसके लिए दुआ भी नहीं करी, तूने उसको चंगा कैसे कर दिया? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी नामधराई को दूर करना था। आमीन। आप समझ रहे हैं?
उस आके लेकर आया, मैंने कहा मेरी तरफ देख, उसने मेरी तरफ, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, अभी मैं उसकी तरफ देख रहा हूं और उसी से पहले उसको करंट लगा और वो बसाखियां छोड़कर भागने लगा, दौड़ने लगा। कह रहा कमाल हो गया, कमाल हो गया, और जोर जोर से सबको गवाहियां देने लगा कि मैं विरोध करता था, कहता है कि लेकिन आज मैं खुद देख रहा हूं कि यीशु मसीह यहाँ स्टेज पर आया हुआ है। यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर है यहाँ पर। जहां जाता हूं पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। लेकिन आपको बता रहा हूं, बाहर के लोग मुझे प्यार करते हैं, अंदर के लोग बुराई करते हैं। आपको समझना है कि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता हर संडे यहाँ पर गवाहियां आती हैं। आप किसी की बुराई में किसी के साथ मत चढ़ें। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे चढ़ाए में नहीं चढ़ने वाला मैं। आप समझ रहे हैं, तेरे फुलाए में फूलने वाला नहीं हूं। समझ में आया बात। परमेश्वर ने आपकी ग्रोथ रखी है इस चर्च के अंदर। और जब दाखरस घट गया तो उसके बाद जब दाखरस यीशु मसीह ने जिस दाखरस को बनाया, चमत्कार किया, तो जब बरातियों ने वो दाखरस पिया तो उन बरात वालों ने कहा जो पहले दाखरस था और जो बाद वाला था, जो बाद वाला दाखरस था वो पहले से भी मीठा हो गया। हालेलुया, सुंदर हो गया, आशीषित हो गया। वो जबरदस्त दाखरस है वो। अगर जनवरी के महीने में आशीष नहीं मिला, फरवरी में नहीं मिला, सितंबर में नहीं मिला, अक्टूबर में नहीं मिला, नवंबर में नहीं मिला, याद रखना जो शुरू के स्टार्ट में, साल के नए साल के शुरू में नहीं मिला आपको, परमेश्वर जो नए साल के शुरू में नहीं, नए साल के एंड में जबरदस्त काम करते हैं। करे खुदा बंदी ऊंचा ओ नीवा नहीं रह सकता। ओ देखो पास्टर ने बसा गया, ठाके फेंक रहा है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहते हैं आज। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के सामने इस समय अपनी आंखों को बंद करें। आप वो हो, आपको निराश नहीं होना। हो सकता है आपका ऊपर कर्जा हो गया हो, बीमारी होगी हो, समस्या होगी हो, कोई काम ना आ रहा हो, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने, सुन रहे हैं मेरी बात, एक पेड़ है, पेड़, खजूर का पेड़। कितने लोगों ने पाम का पेड़ देखा है? पाम का पेड़, खजूर का पेड़। परमेश्वर ने उस खजूर के पेड़ को उसके साथ कहते हैं एक बाउंस बैक रखा हुआ उसके अंदर, बाउंस बैक। आप समझ रहे हैं? बाउंस बैक। जब भी तूफान उस पेड़ को गिराता है तो वो बाउंस बैक थोड़ी देर में तूफान कहता है देख मैंने तेरे को गिरा दिया, लेकिन वो पेड़ जैसे ही तूफान बंद होता है बाउंस बैक हो जाता है। हालेलुया। वहीं खड़ा हो जाता है, वो सीधा खड़ा हो जाता है। आपका पूला कितना भी कोई गिराने पाए, आपका बिजनेस, आपका नाम, आपके काम को कितना भी कोई गिराने पाए, याद रखना परमेश्वर ने यूसुफ को कहा था, कह रहे उसके भाइयों ने उसके कह रहे ड्रीम, जब उसने ड्रीम देखा यूसुफ ने, तो उसके भाइयों ने उसको बताया, कहता कि यूसुफ ने बताया कि मैं हमारे पूले गिर गए लेकिन यूसुफ का पूला खड़ा था। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपका हर चीज, कह रहा बिजनेस क्या, आपके बच्चे क्या, परिवार क्या, कह रहा कोई गिराने नहीं पाएगा, आपकी सेवकाई खड़ी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर एक बाउंस बैक डाल रहा है, बाउंस बैक। इसका मतलब है कि उछल कर वापिस आना। आपकी समझ में आया? उछल कर वापिस आना। आपके अंदर परमेश्वर ने एक बाउंस बैक डाला है, आपके मुंह में एक बाउंस बैक डाला है। अगर आपको किसी ने गिरा दिया है, आपको किसी ताकत ने गिरा दिया है, आपको किसी विचार ने गिरा दिया है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, आपका हर्ट कर रहा है, आपको आपके दिल में हर्ट कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कोई विचार आपको हर्ट कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है तुम वो मसीह लोग हो। कहता मैंने तुम्हारे अंदर, कह रहा तुम्हारे अंदर अपना डीएनए डाला है, कह रहा तुम्हारे अंदर अपना खून डाला मैंने, कह रहा तुम वो हो, कह रहा उछल कर वापिस आओगे। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको वापिस लाए? आप वापिस आना चाहते हैं? हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो, आपके पास होटल हो, आपके पास घर हो, परिवार हो, फैक्ट्री हो, लेकिन नुकसान में चला गया हो कोरोना में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है वो बाउंस बैक वापिस आएगा। आपको पता होना चाहिए, खजूर के पेड़ को मालूम है कि मेरे अंदर एक बाउंस बैक है, मुझे तूफान गिराए मैं फिर खड़ा हो जाता हूं। खजूर का पेड़ फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन आज मसीह लोगों को नहीं पता आपके अंदर बाउंस बैक है। अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, आपका परिवार कह रहा है कि आपके साथ नहीं चल रहा, कह रहा है लेकिन आपके घर में शांति नहीं है, क्लेश है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उसने आपको गिराने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको फिर से बाउंस बैक दिया, आपकी रीढ़ की हड्डियों में है वो। आप उछलते हुए वापिस आएंगे। नहीं रह
सकता है। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता। जिन्हों आप जितावे यहोवा, जो आप जितावे यहोवा ओ कदे ना हार सकता है। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह। आइए अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके अंदर एक बाउंस बैक को देख रहा हूं। मैं उछल कर वापिस आने वाली ताकत को देख रहा हूं। आपके अंदर है, परमेश्वर ने डाली है वो। आपके अंदर उछल कर वापिस आने की ताकत है। आपके मुंह में है वो, आपकी रीढ़ की हड्डी में है वो, आपकी टांगों में लगी, आपके ऊपर पैरों में परमेश्वर ने स्प्रिंग लगवाए, आपके जूतों में स्प्रिंग। बोलो अपने, बोलो विश्वासी को, अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। कह रहा मेरे अंदर बाउंस बैक है। कौन बैक है? कह रहा उछलने वाली सामर्थ है मेरे अंदर। करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता। यीशु मसीह की। आपकी समझ में आया ये मैसेज? आपके अंदर उछलने वाली ताकत आपके अंदर काम कर रही है। उछलने वाली तो है, लेकिन वापिस आने वाली ताकत नहीं थी। आज वापिस आने वाली ताकत भी आ रही है आपके पास। उछल कर वापिस आओगे। जो आपका बिजनेस पीछे उछल कर वापिस आएगा। जो आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे उछल कर वापिस आएगा। याद रखना, कह गया अगर आपका सब कुछ पीछे चला गया है, मैं कह रहा हूं जंप मारकर आगे आओगे। खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता। जिन्हों करे खुदावंद उच्चा ओ नीवा नहीं रह सकता। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, जो दूसरों की बातें में आ गया उसने अपना नुकसान उठा लिया। आपने नुकसान कर लिया किसी का, अपना नुकसान किया है। किसी की बातों में नहीं आना। लोग न्यूज में बोलते हैं, लाइव चला रहे हैं, अभी न्यूज वाले कह रहे हैं ये क्या बजिंदर सिंह वहां भी नेपाल है। क्या कर रहे हो आप? कहां कहां रोकोगे? यीशु मसीह की सामर्थ सारी जगह काम करेगी। काम करेगी। परमेश्वर है ये। आपको नहीं पता लोग कितना प्यार करते हैं, कहूंगा गर्व से, प्रभु के बेटे बजिंदर सिंह से प्यार करते हैं आप लोग। लेकिन सच में ये मेरी दुआएं हैं। मैंने बैठ बैठ कर, घुटने टेक टेक कर दुआएं की हैं एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक शहर के लिए, एक एक गांव के लिए। मैंने नक्शे, मेरे प्रेयर रूम में वर्ल्ड के नक्शे बाद में है, पहले इंडिया का हर गांव का, हर स्टेट का, हर लिस्ट है मेरे पास। लिस्ट है में सब इलेक्शन वाले जो एमएलए के इलेक्शन लड़ते थे मेरे पास आते थे। मैं उनसे क्या लेता था पता है? मैंने कहा हर गांव नुक्कड़ की लिस्ट दे दो, मेरे लोग वहां पर है, मैं तुम्हें वोट दिलाऊंगा। कोई लोग नहीं थे मेरे वहां पर। उन्होंने मुझे लिस्ट दे दी इतनी सारी, और मैंने पे हाथ रख रख कर दुआएं की हैं, परमेश्वर इन सबको आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? आप ऐसे ही जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर काम करता है। आपके जीवन में काम होने के लिए जा रहा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आपको बात समझ में आ गई? आप वो खजूर का पेड़ हो, आप खजूर का पेड़ हो, आपके अंदर वो पावर है। आप परमेश्वर के कह रहे डीएनए में से, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के डीएनए में से हो। आपको समझना है डीएनए क्या कह रहा है? डीएनए ये कह रहा है कि जो आपके माँ बाप के बच्चे हैं, कह रहा उनके अंदर, बच्चों के अंदर माँ बाप का डीएनए मिलेगा, माँ बाप का खून मिलेगा, चाचे तामों के अंदर नहीं मिलेगा। आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ मिलेगी, परमेश्वर की ताकत आपके अंदर मिलेगी, किसी और के अंदर नहीं मिलेगी। आपके अंदर वो खून है, आपके अंदर वो डीएनए है, तो परमेश्वर आपको कैसे निराश कर सकता है? कैसे वो आपको बेकार कर सकता है? कैसे वो आपको गिरा सकता है? कैसे वो आपको छोड़ देगा? आपको नहीं छोड़ सकता मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं इस समय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा छी तेरे सामने, पवित्र आत्मा इस समय कोई टूटे हुए है, कोई निराश है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में रह गया है, पवित्र आत्मा किसी का तलाक हो गया, मेरे प्रभु को इस समय परमेश्वर बहुत साल से फार्म भर रहा है, कोई जॉब नहीं है उसके पास, कोई विदेश जाने के लिए तरस रहा है परमेश्वर, उसके पास पासपोर्ट में वीजा नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन तू चाहता है कि हर व्यक्ति इस बात को जान ले, उद्धारकर्ता के नाम को जान ले। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज उन्हें स्वतंत्र कर दो, सच में चिंताओं में है,
जो निराश है उन्हें स्वतंत्र कर, जो सच में कर्जे में है, जो किसी का पैसा लेकर ठगियां कर रहे हैं, भाग रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु तेरे दया वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसके नाम SNRPMLVKN से है, आप अगले महीने नई कार लेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ लॉर्ड थैंक यू। सुनो, आपको कोई गिरा रहा है, परमेश्वर ने कहा कि आपको गिराने वाला नहीं, दूसरों को उत्साहित करने वाला, उठाने वाला बनना है। आमीन। पवित्र आत्मा कहता है कि बहुत लोग सुसमाचार सुनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया होगा। परमेश्वर ने मुझे कहा फरवरी का महीना आपके लिए खुशखबरी का होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह कर आया हूं नेपाल में भूकंप आएगा, डर गए सब। मैंने कहा 2025 में जगह जगह होंगे ऐसे, अभी ऐसा टाइम आएगा, मैंने कई बार कहा अपने फूड इकट्ठे करेंगे लोग, आपको पता लगेगा न्यूज में कि लोग घर में 1-1 क्विंटल 5-5 क्विंटल चावल लेकर जा रहे हैं पहले से, क्योंकि लड़ाई छिड़ने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है, समस्याएं आने वाली हैं। लोग ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में, प्रभु आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि रीना मैं बेटा देने जा रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रही है, तू ज्योति बेटा देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर रेखा बेटा देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बात कर रहा है इस समय, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है ANRSGPYKFN नाम वाले, D नाम वाले एक नया घर लेने के लिए जा रहे हैं यीशु। पुराना नहीं है, वो नया है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट को, वो आपको आजाद कर रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं किसी सोनू को देख रहा हूँ, आपके घर में बेटे की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई यूपी से मुझे देख रहा है, और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है उस व्यक्ति को। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई 15 साल से बच्चा नहीं है, महाराष्ट्र से मुझे देख रही है बहन, परमेश्वर तुझे बेटा देने के लिए जा रहा है इसी समय। साकड़ा भाई, और मैं इसी समय देख रहा हूँ गोरांग फैमिली, आप मुझे उत्तराखंड से देख रहे हो, आप मुझे इस समय आसाम से देख रहे हो। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। पवित्र आत्मा ने कहा, फिर कह रहा हूं, GNRSTM वाले, C वाले और MA वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया हालेलुया। 24 ईयर से किसी के पास बच्चा नहीं है, प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर फेवर कर रहा है परमेश्वर। अबलबा शबलबा शबलबा, अपने सिर पर हाथ रखें। सुन सकूं तेरी बातों, आप हाथ रखें, आंखें मत खोलें, परमेश्वर कुछ कहना चाहता है। कानों को खोल दे खुदा, मैं सुन सकूं तेरी बातों को। आप सुनेंगे परमेश्वर की रूहानी बातों को। कानों को खोल दे खुदा, ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा, ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा, मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा, मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा, ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा, ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा, मैं सुन सकूं तेरी बात
बातों को सुनेंगे आपके कान, रूहानी कानों परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, आपकी आंखें मैं सुन सकूं मिराकल को देखेंगी। बातों पवित्र आत्मा आज छू ले अपने लोगों को, छू ले आज इनके दर्द को, आज इनकी समस्याओं को ले ले। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को। आज से पवित्र आत्मा इनके कानों में तेरी आवाज सुनाई दे, इनकी आंखें पवित्र आत्मा मिराकल शक्ति को देखने पाए, सुपरनेचुरल पावर को देखने पाए। आज से पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर इनके घर में पवित्र आत्मा से शांति के वरदान आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और सच में जो इनका पीछे रह गया है, जो विचार हैं, जो सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिए, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तो इन्हें ब्लेस कर और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग एक छलांग लगा के बैठ जाओ, फिर से कहो मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। पापों पे दे दे पता मुझको तू, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। पापों पे दे दे पता मुझको तू, अंधेरे को मुझसे कर दे जुदा। ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। तू ही ने मुझे प्यार किया, मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे सिवा मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ऐ खुदा खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ऐ खुदा अपने
अपने कामों के लिए कर्मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर्मसा। ऐ खुदा, अपने कामों के लिए कर्मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों। बैठ जाए सब, बैठ है। आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताड़ी मिलके बजाओ आज, बोलो ताड़ी मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो नहीं जानते यीशु को उनको भी बतलाओ आज। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। चर्च में आने से क्या मिलता है और संडे के दिन घर बैठने से क्या मिलता है? बोलो हालेलुया। कई पत्नियां तो बहुत खुश होती हैं, कह रहे चलो संडे आया, क्योंकि वो हर 6 दिन पति की नोक झोंक, नोक झोंक, नोक झोंक, सास बहू की नोक झोंक, और कहते शुक्र है आज संडे आया, घर चलते। आप लक्की लोग हैं, लक्की जो संडे के दिन यहाँ आते हैं। याद रखना, परमेश्वर की आशीषें लेकर जाते हैं, परमेश्वर से अपनी आशीष को लेकर जा रहे हैं चर्च आज। देखो आपके सामने कितने साल से बच्चा नहीं था? 7 साल से बेटा नहीं था, परमेश्वर ने आशीष दिया। 2 बार लैंड करवाई, 2 बार लैंड प्रे कराई, स्पेशल बीज बोकर। मैं फिर कह रहा हूँ 10 साल, 12 साल, 40 साल, डरना नहीं है। एक बार, चाहे आप कहीं भी रहते हो, मैं कह रहा हूँ कि एक बार विश्वास के साथ लैंड प्रे करा के देखो, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, मिलेगी, 100% मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ वहीं से ले ले बेटे, हाँ वहीं से ले ले। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है और इस बहन का नाम सोनिया, और ये बहन बता रही है कि डिलीवरी के टाइम पर इस बहन को साइलेंट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा ना माँ बचेगी और ना बच्चा बचेगा। लेकिन इस बहन ने विश्वास किया और जैसे ही इन्होंने ऑयल वाटर को यूज किया, प्रे टावर से प्रार्थना करवाई, और आज माँ भी सुरक्षित है और बच्चा भी सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम करता है सामर्थी। हाँ 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 जी, हाँ जी बताएंगे, शाबाश। देखो पापा जी, इस बहन को हाँ हाँ हाँ, प्रेगनेंसी टाइम में अटैक आ गया था 9 मंथ में। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये और इसका बच्चा नहीं बचेगा, और आज ये चंगी हो गई है। यहाँ पे प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर करवाया और आज ये चंगी है। हाँ, मोबाइल दिखा, मोबाइल में फोटो दिखाओ। बच्चे को क्या बताया था? जूम कर से क्या बताया था बच्चे को? आ गया था 9 बच्चे को छोटी सी उम्र में पैदा होते ही अटैक आ गया। किसको? माँ और बच्चे को अटैक आ गया था, दोनों डेड हो गए थे। जैसे इन्होंने प्रेयर कराई, फिर बच्चा भी बच गया, माँ भी आपके सामने खड़ी है। जरा चल के दिखा, जिंदा है कि नहीं तू? हाँ लग रही है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। आपके सामने ये रिपोर्टें हैं, आप देख सकते हैं ये रिपोर्टें, पहले वाली रिपोर्ट, अब वाली रिपोर्ट सारी हैं। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ, नेक्स्ट गवाही के साथ, हाँ हाँ नेक्स्ट गवाही के साथ। टाइम नहीं सिस्टर। प्रॉफिट जी, ये सारी लाइन बेबी बॉय की ब्लेसिंग वाली है। हाँ। किसी को 25 साल के बाद, तो किसी को 6 साल के बाद, 4 साल के बाद बेटे की गवाही के साथ ये ब्लेस हो चुके हैं। देखो आपके सामने है 25 साल, 50 साल, 6 साल, 4 साल, 15 साल, 11 साल और 7 साल, 6 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल, 4 साल, और देखो 4 साल स्पेशल एंड प्रे कराया। और देखो कितने सारे भाई साहब केले लेके हैं। चलो ढोल के पैसे पूरे कर, चल।
साइलेंट। हाँ सुनो, ये तो बता दो भाई, नाच क्यों रहे हो तुम? हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या? हाँ पापा जी मेरी भाभी को ना मैंने प्रोफेसर को रिसीव किया 4 साल से। 4 साल से बेटा नहीं था? 4 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली और 5 बेटे की आशीष मिली 1 साल। कितने? ओ तो बागुची नची नची के, तो बागुची नची नची के, तो बागुची। ओए, एक मिनट जो, कितने बेटों की? 5 बेटों की। 5 भाभीयों को 5 बेटे। तेरी एक माँ को भी हुए साथ कहीं 5 हुए बेटे? पापा जी। सुनो सुनो सुनो, ये भी गलत बोली जा रहा है। कभी कभी हुए 5 बेटे एक साथ किसी को? चलो उधरो, वो है, मुझे भी चलाई जा रहा है 5। मैं हैरान में कि एक औरत को 5 बेटे, एक औरत को 5 बेटे। नहीं पापा जी, 5 भाभीयों के 5 बेटे। जो बोल रहे थे एक को तो बच्चा दाने मिली थी, हाँ। डॉक्टर बोल रहे थे कभी नहीं हो सकता। हाँ। और एक को हुआ था, बच्चा डेड था। बच्चा एलिवेटर से कहते जी उठा। जे तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो करता है प्यार बंदे और नचता वांगू नाले ताड़ी हार बंदे नचता वांगू। बोलो यीशु मसीह की। और लिया लिया इधर लिया कादर खान को, शाबाश। सुलेमान, सुलेमान रख दिया इसका नाम। सो रहा है ये। आप देखो यार, इतना छोड़ो 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 छोड़ो, अबे उठ, अबे उठ, हैं? अबे उठ ना, हमारे प्रचार में सो रहा है तू? विश्वास करना, देखो पकड़ो के ये बता रहे हैं कि लोग बोलते थे नहीं हो सकता। जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आए, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, किसी ने लैंड कराया 5 भाभीयों को 1 साल में, मतलब उसी टाइम कहते कि परमेश्वर ने 5 भाभीयों को 5 को बेटे के साथ ब्लेस कर दिया। तो नचना कमाल होवेगा, तो नचना कमाल होवेगा, ओ जदों यीशु दा जलाल होवेगा, ओ जदों यीशु दा जलाल होवेगा। कहां से आए? कहां से आए तुम? कहां से आए? हिसार हरियाणा से। अरे हरियाणा का नाक कटवा रहे, हरियाणा का तो बहुत अच्छा डांस करें। चलो डांस करके दिखाओ, शाबाश। चलो उतो नचना कमाल होवेगा, उतो नचना कमाल होवेगा, ओ जदों यीशु दा जलाल होवेगा, जदों यीशु दा जलाल। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? छोटी गवाही नहीं है ये, बहुत बड़ी गवाही है। आप हर बार सुनते हैं कि नहीं? हर संडे नई गवाहियां लाइन लगी होती है, बेटे 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 बेटे। ये देखो, चमत्कार से कम नहीं है। कितने साल से नहीं था बेटे? 25 साल से नहीं 25 साल से बेटा नहीं था। कहां से आए आप? हम आए हैं ऊपी से, नहीं बहराइच जिला। ऊपी से? ऊपी से आए। यूपी से आए। देखो आगे आजा फटाफट। और 25 साल के बाद कैसे कैसे मिली आशीष? प्रोफेसर को रिसीव किया। हाँ, पापा जी ने ऑनलाइन पर देखा, पापा जी ने रिसीव किया, अब मैंने ब्लेस हो बैठा हुआ। हाँ, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम। कहां से आए आप? बिहार से आई हूँ पापा। 6 साल के बाद, 6 साल के बाद, कितने साल बाद मिला? 6 साल के बाद 6 साल के बाद प्रोफेसर को रिसीव किया। 4 साल के बाद कहां से आए आप? राजस्थान राजस्थान से आए। और देखो एप्पल मीटिंग में आए थे, एप्पल लेकर के। आज प्रेग्नेंट है तू। कितने महीने हो गए? 6 महीने। छठा महीना। हाँ, और 15 साल से कोई बेटा नहीं था। मेरे ननद को 15 साल से 7 बेटी थी। 7 बेटी के बाद? हाँ, 7 बेटी के बाद बेटा हुआ। अब मैंने गवाही देने के वास्ते मैंने प्रार्थना करी। के बाद बेटा हुआ। बेटे की आशीष मिली। जोर से तारीफ करो। 15 साल के बाद आपको, 11 साल के बाद कहां से आई मेरठ से। आपको? दीदी को हुआ है 7 साल के बाद। 7 साल के बाद कहां से आए आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या आप गाजियाबाद में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, पंजाब में शोर मचाओगे? जिसको नहीं मिलता करे कि जाओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंडीगढ़ में आशीष मिलेगी। यीशु मसीह के नाम में जब आप गोस्पेल बांटते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं। कितने साल से नहीं था? कहां से आए आप? यूपी से। इधर करना इसको। अरे भाई अजय देवगन इधर हो जा। देखो शाबाश। गोलू मोलू गया बे, तू तो अपने बाप पे गया है पूरा। चल शाबाश। देखो आपके सामने है। 6 साल के बाद कैसे मिली आशीष? एप्पल मीटिंग में जी, एप्पल लेकर गए। 6 साल के बाद बेटे की आशीष। ये देखो 11 साल के बाद मिठाई लेके आई मुंह उठा कराने की। मैं मिठा लड़की की खुशी में। लड़की 11 साल बाद हुई है ना।
ओ लड़की की मिठाई हम नहीं खाते। खा लो थोड़ा सा। अब 6 मकान भी ले लिया मैंने। 11 साल के बाद बच्चे मिले हैं, बेटा हो चाहे बेटी, आशीष मिली है। शाबाश, जोर से तारीफ करो, मुंह खोल, चल शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, देखो आपके सामने। 10 साल के बाद किसको 10 साल से क्या? हाँ पापा जी 10 साल से बेबी बा नहीं था। प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी 10 साल से, और अभी प्रेग्नेंट है। अभी गुड न्यूज है। हाथ पकड़ो उसका, लड़की छोड़ दे, तू छोड़ दे ना हाथ, तू छोड़ दे। मैं इसको दुष्ट को बांध देता हूं इसके गर्भ से। आज के बाद कोई बच्चा नहीं मरेगा। इसका गुड न्यूज के साथ बच्चा होने पाए, दुष्ट बांध देता हूं तुझे फ्री यीशु के नाम में, आमीन। जब बच्चा होगा दुष्ट, तू सो जा थोड़ी देर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। 4 साल के बाद बेटे की आशीष मिला। ये देखो लाइन लगी, 3 साल, 4 साल, और ये तो आई है बेबी बॉय। बेबी बॉय की आशीष मिली है। 5 भाभीियों को जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ऊपर करें शाबाश। के पीछे भी खड़े हैं लोग, बाकी आगे चलो चलो, इधर फोटो खिंचाएंगे, चलो जल्दी करो फटाफट, लाइन लगा फटाफट। देखो किसी को नशे की कोई नशा करता था, 15 साल, 10 साल, 25 साल, अस्थमा था 5 साल से, आगे आ जा। स्किन एलर्जी थी, और क्या प्रॉब्लम था? ब्रेस्ट में गिल्टियां किसको थी? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, ब्रेस्ट में गिल्टियां थी, गांठियों की ट्यूमर वाली बहन ने जैसे ही प्रार्थना कराई, ऑयल लगाया, आजाद होगी। स्पेशल लैंड प्रे कराया, प्लॉट की आशीष। स्किन एलर्जी, कोढ़ जैसी बीमारी थी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोढ़ जैसी बीमारी थी। खोल लेना इसको महाराज, कोढ़ जैसी बीमारी थी, परमेश्वर ने आजाद कर दिया। दिखा इसको अच्छे से, फोटो ना वहां देके आया करो गवाही की। गुप्त प्रॉब्लम थी, लैंड प्रे कराया, आजाद हो गए। गिल्टियां, सोलियां, और बता रहे हैं कि किसी को पैरालाइज का प्रॉब्लम था, आजाद हो गया। स्पेशल लैंड प्रे, किसी को घर मिला। टीबी की प्रॉब्लम थी, टीबी की बीमारी थी, आजाद हो गई। ब्लड इंफेक्शन था, हस्बैंड घर छोड़कर चले गए थे। कौन है महाराज आपके? कहाँ है हस्बैंड? ये घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन वापिस आ गए। 15 साल से इनके हस्बैंड, 15 साल, 15 ईयर। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। कह रहे जब मैंने स्पेशल लैंड प्रे कराया, 15 साल के बाद इसका पति वापिस आया। अपने हाथों को उठाओ, ताड़ी बजाएंगे जोर से। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। जिसके पास बच्चे हैं आ जाओ, उठाओ बच्चे ऊपर और फोटो खिंचाओ मेरे साथ, चलो। फोटो खिंचाओ, शाबाश। जल्दी 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 जल्दी। हाँ भाई बोलो, सामने देखो, जल्दी बच्चे वाले ऊपर आ जाओ। जिसके पास बच्चा है ऊपर करो, बच्चे ऊपर होने चाहिए, तुम नहीं। तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, बच्चों की देखो, ऊपर करो। तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ करेंगे। चलो भाई दिखाओ, 1 2 कर भाई स्क्रीन पे, 3 शाबाश। खींचते फोटो। ये हमेशा याद रखेंगे कि तू कहां से, किसकी दुआ से धरती पर आया है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ताड़ियां यीशु दे दीवारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे दीवारे ते। सुर दो सुर दे नाल मिला के, साथी ताल मिला के, सुर दो सुर दे नाल मिला के। बैठ जाएं सब, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जाएं जाएं अपने स्थान पर जाएं। शाबाश। जिन्होंने दान नहीं दिया, अपने हाथों को उठाओ, अपने बीज पकड़ो अपने हाथों में। शाबाश, जल्दी जल्दी फटाफट, 5 मिनट में अपने बीज सब निकालें फटाफट। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, जो लोग बीज नहीं बोते हैं वो लोग प्रॉब्लम में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में रहते हैं। लेकिन अगर आप बीज बोने में ईमानदार हैं, याद रखना परमेश्वर आपके लिए ईमानदार रहेगा, आपके घर को बसाने के लिए। बाइबल में लिखा कर, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आगे लेकर आया जिसने बीज बोया। अब्राहम ने जब अपना बीज, अपना भेंट, अपना दशमांश जब याजक के पास लेकर गया, तो परमेश्वर ने उसको 1000 कंपनियों का मालिक बना दिया। याद रखना, 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बन गया। जब आप अपने भेंट, अपने दशमांश, अपने बीज लेकर आते हैं प्रभु के घर में, तो परमेश्वर आज से आपको 1000 कंपनियों का मालिक बनाने की ताकत रखता है। आपको मैं कह रहा हूं, किसी के होटल में काम करना नहीं पड़ेगा, किसी रेस्टोरेंट में काम करना नहीं पड़ेगा, आपको किसी दुकान में काम करना नहीं पड़ेगा।
आप कह के 15,000 की सैलरी पर नहीं रहोगे, 70,000 की सैलरी पर जाओगे। क्या आपको विश्वास है 70,000 की सैलरी पर जाओगे? क्या आप बिलीव करते इस बात पर? लोगों को विश्वास नहीं है। मेरे चर्च में जलंधर एक लड़का आता है, वो गोलगप्पे की रेडी लगाता है। मैंने उससे पूछा कितनी सैलरी है तेरी, कितना कमा देता है? कहता 70,000 रुपए। मतलब कि औरतों ने उसका गल्ला इतना कर दिया, इतना भर दिया खा खा के। परमेश्वर उस व्यक्ति को क्यों इतनी आशीष दे रहा है? पिछले साल वो 50,000 पे था। कहता है मैंने कहा कोई और काम कर ले। कहता नहीं, इस काम में मजा आ रहा। इस साल कह रहा 70,000 तक चला गया। उसके गोलगप्पे इतने पसंद आ रहे हैं औरतों को, उसकी दुकान भर दी है उन्होंने खा खा के। लेकिन ये नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है, वचन में लिखा परमेश्वर ग्राहकों को भेजता है। परमेश्वर भेजता है ग्राहकों को। यहोवा की ओर से ग्राहक आते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कितनों को बताइए बात, आप जब वचन संहिता पढ़ें तो उसमें लिखा, कह रहे हैं परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं ग्राहकों को भेजता हूं। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए घटी नहीं होगी। जो बोते नहीं है वो गरीब रहते हैं। जो लोग कभी नहीं बोते हैं वो गरीब रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो लोग बीज बोते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आशीष देता है। जब आप दान देते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर चेक करता है इनमें से कौन कौन व्यक्ति है जो पैसे से प्यार नहीं करता। हालेलुया। आपका दान देना परमेश्वर को दिखाता है कि मैं परमेश्वर किसी इंसान से नहीं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को बढ़ाएगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ में पकड़े अपना बीज, अपनी भेंट, अपने दशवांश अपने हाथ में पकड़े। मैं प्रेयर कर रहा हूं आपके लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज भेंट लेकर आए आज, पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर इनका पैसा नुकसान में ना जाने जब आए। परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये बार बार जो शैतान इनका नुकसान कर रहा है, बीमारियों में, बार बार दवाइयों में, जो भी पवित्र आत्मा इनका पैसा, एक्सीडेंट में, कोई भी किसी चीज में, कोई पवित्र आत्मा जी कर्जा इनके ऊपर हो गया, मैं शराब को इनके ऊपर से तोड़ देता हूं। नुकसान करने वाली आत्मा को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐ नुकसान करने वाली आत्मा निकल जा इनके घर से। तेरे वचन में लिखा परमेश्वर के देने वाले को करें, आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। नाश करने वाले को घुड़कूंगा। तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। तुम्हारा कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा। कोई बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा। कोई बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा। तुम्हारी दाखलता फलवंत होगी। तुम्हारे बच्चे फलवंत होंगे। तुम्हारा फाइनेंस फलवंत होगा। ग्रोथ करेंगे। तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। परमेश्वर ये तेरे दास के पास, यहाँ पर वेदी के पास भेंट लेकर आए हैं। और तेरा वचन बोलता है कि मेरा दास जब दुआ करता है और उनको शांति का आशीर्वाद दे। मेरे पिता, मैं इनकी भेंट को तेरी वेदी पर रखता हूं, तू स्वीकार कर और इन्हें आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। आज से बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। बिजनेस में, हर चीज में ग्रोथ हो रही है आपकी। क्या बिलीव कर रहे हैं आप ग्रोथ हो रही है? अब फिर से कहो, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियां। हालेलुया। देखो, जब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सारी बहनें वहां पर थी। ये चित्रा भी थी वहां पर। चित्रा तो थी कि नहीं वहां पे? नेपाल में मिराइकल हुए, हैरान हुए लोग, अद्भुत चमत्कार हुए। कितने लोग लाइव देख रहे थे? परमेश्वर, बाकी लोग सो रहे थे। परमेश्वर ने आशीष दिया। आप घर बैठकर सुसमाचार सुना सकते हैं किसी व्यक्ति को। आप शेयर कर सकते हैं। आपको नहीं पता, जब आप किसी व्यक्ति को शेयर करते हैं तो आपने सुसमाचार सुना दिया। बाइबल बोलती है जो सुसमाचार नहीं सुनाता वो पाप करता है। जो सुसमाचार से लज्जाता है, जो यीशु के नाम को फैलाने से लज्जाता है, परमेश्वर एक दिन उससे लज्जाएगा, शर्म करेगा, मैं तुझे नहीं जानता। बहुत सारी परिस्थितियां उस व्यक्ति के जीवन में जब खड़ी होती हैं, जब वो प्रभु से दूर भागता है, जब वो शर्माता है लोगों से। अगर आप खुलकर सामने आए हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद असली आशीष आपकी होगी चर्च यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। मॉरिशस का पोस्टर दिखा, अगले वीरवार मॉरिशस में हीलिंग क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। आप सुन रहे हो? देखो मॉरिशस, किस किस ने चलना है मेरे साथ मॉरिशस? वीजा मैं लेके दूंगा आपका, बस टिकट आप ले लो। टिकट ले लो आप। अगर मेरे साथ चलना है तो वीजा मैं लेके दूंगा, ठीक है? मॉरिशस, वहां का समुंदर बड़ा अच्छा है। बोलो हालेलुया। और वो अभी से हमने वहां पर फ्री टिकटें रखी थी कि जल्दी से ले लो।
पूरे मॉरिशस ने वो टिकटें ले ली फ्री में, मतलब कि वो फ्री थी और वो फुल हो गया, अभी से फुल हो गया वो। मैं कह रहा हूं कि जो सिंगापुर से, मलेशिया से, हांगकांग से, कहीं से भी, दुबई से मुझे देख रहे हैं, आप अपनी आशीष लेने के लिए मॉरिशस आ सकते हैं वीरवार को। पवित्र आत्मा आशीष दे। देखो मैंने क्या कहा था, परमेश्वर साल के एंड में कुछ नया करेगा यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग देगा। बहुत सारे लोगों को छुटकारे मिल रहे हैं, आप विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को बंद करें, वचन की सेवकाई में जाएंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हाँ जी, प्रचार करें कि मसाला दे आपको। हाँ जी, क्या चाहिए, क्या चाहिए चर्च हैं? मसाला, ठीक है, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन, तेरा कलाम पवित्र आत्मा लोगों की जिंदगियों में आशीष को डाले। मेरे प्रभु ये लोग आज से आशीषों में बदलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरा हाथ इनके ऊपर आने पाए और सच में पवित्र आत्मा जी रास्ते खुलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष स्वर्ग से उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष उतरने पाए। बोलो आमीन। जब आप वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर काम करता है। क्या चाहिए आज आपको, जोर से बोलो। मसाला, हाँ सुने, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला कि मैं आज डायमंड वालों की प्रेयर करूं। सुन रहे हैं, इनकी प्रेयर करूं, मेंबरों की, आपकी मैं प्रेयर करूंगा, पर आज नहीं, मैं मॉरिशस से आके करूंगा। मतलब मैं आपको मिलना चाहता हूं। क्या मुझे मिलना चाहते हैं? इनके सबके नंबर है ना आपके पास, तो आपको एक दिन का खाने पे बुलाया जा रहा है, आपको आशीष देने के लिए। और जो जो इस मेंबर इस मीटिंग में आएगा, डायमंड पार्टनर मेंबर, जो भी हमारे मेंबर हैं, सुन लें, ऑनलाइन भी अगर आप आना चाहते हैं तो आपको 1 दिसंबर, देखियो दिन क्या आ रहा है, 1 दिसंबर, आपको 1 दिसंबर आपको डेट फिक्स करके बता दिया जाएगा, आप आए। और ये लोग तो आएंगे सारे, बोला हालेलुया। लेकिन जिनका मेंबरशिप कार्ड है, आप फॉर्म भरते हैं, वही लोग आएंगे। संडे है, संडे दो, उससे पहले फ्राइडे का वारा, अबे उसके बाद पहले देखना है। 29 तारीख को, 28 तो हम मिलेंगे 3 तारीख, 4 तारीख रख लें, नहीं 4 3 तारीख क्या है? हाँ 3 तारीख मंगलवार मिलेंगे हम। परमेश्वर आपको आशीष दे। पोस्टर डाल देंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बुलाया है। क्या आप में से कोई करोड़पति होना चाहता है? करोड़पति किसको बनाएगा परमेश्वर? जो दम रखता है, जो विश्वास करने का दम रखता है। जब मैं कहूं कि आपको परमेश्वर देखो, आपको परमेश्वर करोड़पति बनाएगा, आप विश्वास करेंगे? आप विश्वास करेंगे? सुनो, परमेश्वर आपको करोड़पति बनाना चाहता है। अगर मैं किसी भी व्यक्ति को उठाऊं तो वो क्या विश्वास करेगा उसको परमेश्वर करोड़पति बना देगा? हैं? किसको पकड़ूं मैं? किसको पकड़ूं? कह रहे हमको पकड़ो। किसके लिए करूं भविष्यवाणी? बोलो मेरे लिए। लेकिन बात यह है कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आप विश्वास करते हैं कि नहीं? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बना सकता है? नहीं, मैं तो खाना बनाती हूँ, लोगों के घर में बर्तन मांजती हूँ, मैं कैसे करोड़पति बन सकती हूँ? मैं अगर किसी वैसे ही किसी आदमी को उठाऊं, उठो भाई साहब, उठो उठो उठो, हाँ आप इसकी शक्ल दिखा दो अच्छे से, कैमरे में दिखा इसकी शक्ल, दिखा, पगड़ी खोल दो, चद्दर उतारिए, कहां से? सुनो, हाँ बस बस बस, परमेश्वर आपको करोड़पति बनाने के लिए जा रहा है। कह रहा मुझे नहीं बनना, मेरा मुंह ठीक कर दो, है ना? इसको करोड़पति नहीं बनना, कहता मेरा मुंह ठीक कर दो। क्या बोला तूने रे? माइक करा के ये ठीक हो जाए। एक लड़का आया था अगले साल, 1 हफ्ता पहले, वो भूल गया कहीं
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या बोल रहा है, क्या ऐसे लोग कैसे करोड़पति होंगे? इसकी लिसनिंग कमजोर है, इसको अपनी पड़ी है, बस बाढ़ में जाए जनता, जो बोल रहा पादरी बाढ़ में जाए, इसको कुछ नहीं परवाह है, बस कहता है बस ठीक कर दे बाबा, ठीक कर दे बाबा। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, आप उस प्रोफेटिक वर्ड पे विश्वास करो। परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ करना चाहते हैं। आप में से कोई है, मुझे दिख रहा है वो, लेकिन क्या आप शोभा यात्रा भी कुछ कर पाएंगे? हैं? तो मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उसको करोड़ों रुपए की आशीष दे आज। आपको पता नहीं है, घमंड की बात नहीं है, ये मेरे हाथ में आशीर्वाद है, ढूंढ रहा हूं मैं कौन है वो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। क्या नाम है तेरा? खड़ी हो, कहां से है तू? हैं? पटियाला से? कहां भाग रही है तू? आबलबा शबलबा, खड़ी रह, डर मत। आबलबा शबलबा बलब, फिर से को। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, नाचूंगा। जा तू करोड़पति होने वाली है, यीशु मसीह का नाम। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। अच्छा बात सुनो, सही से बताना, आपके बैंक में कितने पैसे? कुछ नहीं। क्या मैंने तेरे बैंक देखकर भविष्यवाणी की तेरे लिए? हैं? क्या करती है तू? अभी फ्री हूँ। शादी हो गया? पापा डिवोर्स हो गया। डिवोर्स हो गया। कमाता कौन है? मैं तो ये कमाती है? ऑनलाइन एजुकेशन लाइन में काम। कितना कमा लेती है? 15,000। 15,000। बस इतने तो मैं कमा लूं, 15-20,000। लेकिन मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया, आज करोड़पति होने जा रही है तो यीशु मसीह का नाम है। हल्के में नहीं लगाना मेरे को, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर तू परमेश्वर को सही ढंग से पकड़े, सुन रही मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूं? हाँ प्रभु, जिसने तुझे डिवोर्स दिया उसी से पैसे दिलाऊंगा तुझे करोड़ रुपया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। उठो भाई साहब, ये करोड़ों की आशीष आपके ऊपर भी आ रही है। मैं कई समय से बोल रहा हूं, लेकिन ये प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, ये करोड़ रुपए की आशीष, करोड़ नहीं, बहुत सारे करोड़ देख रहा हूं मैं, बहुत सारे। लेकिन आप विश्वास से रिस्क नहीं ले रहे। होली स्पिरिट ने मेरे को बोला रिस्क नहीं ले रहे। रिस्क, किसी काम को करने में रिस्क लो, किसी बिजनेस को खोलने में रिस्क लो। बिजनेसमैन रिस्क लेता है, आपने लिया, करोड़पति हो जाओगे यीशु के नाम में। आप बताओ जरा, पब्लिक को, कहां से आए आप? अमेरिका से, वैसे अपने मोहाली में। अमेरिका से। अभी गुड न्यूज मिल रही है तुझे यीशु मसीह के नाम में। 50 करोड़ रुपए का मालिक होने के लिए जा रहा तो यीशु मसीह के नाम में। एक झटके में होएगा, एक झटके में। जल्दी से मेरी बात मान ले, नहीं तो मुझे पार्टनर बना ले। लाइव में बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरी बात मान ले। और मैं, देखो, उस बंदे पर आशीष इसलिए नहीं आती कई बंदों पर, लेकिन एक पहली बात वो विश्वास नहीं करते, और दूसरी बात मुझे पार्टनर नहीं बनाते। मुझे ना बनाओ, जीसस को पार्टनर बना लो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10वीं पास हूं और मुझे हर चीज की बुद्धि है। मुझे गाना आता है, इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। बजाना नहीं तो उसको बता सकता हूं मैं कि ऐसे नहीं ऐसे बजा, तेरी लय अच्छी नहीं चल रही। मैं आपको बता सकता हूं, बुलेट का इंजन मेरे सामने मैं बांध सकता हूं उसको, बुलेट के इंजन को। मजाक नहीं समझ रहा।
परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बुद्धि दी है, जैसे यूसुफ को दिया। जिस दिन तू मुझे पार्टनर बनाएगा 50 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरी बात को समझ ले, समझ नहीं रहा तू यार। उजाला कौन है? उजाला, उजाला, उजाला तेरी बहन की बेटी है, लेकिन उजाला कौन है? उजाला, 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 उजाला। जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट जल्दी से। उजाला कोई है यहाँ पर? उजाला। अशोक भी देख रहा है। अशोक इधर 50 करोड़ रुपए तेरे ऊपर भी आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। ये इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी इसलिए हो रही है आज। हल्के में लगा रहा है क्या तू? नहीं। आमीन। तुझे पता है तू मेरा डांट खाने वाला सबसे सुंदर बेटा है। हालेलुया। 50 करोड़ का मालिक होगा तू। आमीन। अरे वैसे चेक कर लो, इसके पास कुछ नहीं है। अब तेरे बैंक में कितना पैसा है? खाली पड़ा है। तनख्वाह मिल गई तेरे को? नहीं। 50 करोड़ आने वाले हैं इसके पास। आमीन। आप बताओ मैं क्या करूं आपका? आप विश्वास ही नहीं करोगे तो मैं कैसे दिलाऊंगा आपको? आप वकील साहब कह रहे हमें भी करोड़ दिला दो। तुम्हारी सबकी मीटिंग जो है फ्राइडे को है। हाँ। नहीं नहीं, प्रभु की आत्मा ने मेरे को दिखाया तुम 10 किल्ले जमीन लेने के लिए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। 10 एकड़ जमीन लेने के लिए जा रहे हो। परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। आज ऐसे ऐसे लोगों के लिए हो रही है। मैं शक्ल देखकर भविष्यवाणी नहीं करता। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं से देख रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे ऐसे लोगों के लिए। हाँ खड़ी हो जा, स्टैंड अप, चल सुन। 5 करोड़ रुपया तेरे हिस्से में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। 100% आएगा। लिख ले, तेरा पति का फायदा होने वाला है और खुश होकर देने वाला है। और रात को एक चेक भरेगा, चुपचाप काट के उसके साइन करा के अपने पास रख लियो, क्योंकि वो कंजूस आदमी है, तुझे देता नहीं है। सुन रही है कि नहीं? हाँ या ना? खड़ी हो जा। परमेश्वर तुझे एक नया घर देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु की ओर से। लेकिन आज तेरे लिए भविष्यवाणी होगी, अपनी गलतियों को सुधार ले। आज तेरे यूट्रस में कुछ बन रहा था। होली स्पिरिट इज आस्किंग, तेरे यूट्रस में सिस्ट बन रहा था। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया और अभी इसी समय तू आजाद हो रही है। परमेश्वर के आत्मा मुझे कह रहा है 25 और 50 लाख के बीच में वो घर तुम्हारा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा घर देने के लिए जा रहा है। क्या घर है तुम्हारे पास? अभी अपना टूटा फूटा है, लेकिन वो अच्छे वाला नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है बड़ी शानदार कॉलोनी में एक फ्लैट मिलने के लिए जा रहा है 50 लाख में। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूं। प्यार यीशु मसीह के नाम में, प्यार यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिले। जो इसके पैसे खा रहा है तो यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूँ, भाग जा यीशु मसीह के नाम में। फ्री बोलो आमीन। फिर से गो। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा, मैं नचागा, मैं गावागा, मैं नचागा, मैं गावागा। जब आत्मा प्रभु। क्या आप विश्वास करते हैं? देखो इन्होंने विश्वास नहीं किया। मैंने जिन लोगों के लिए भविष्यवाणी किया कि आपको परमेश्वर करोड़पति बनाने जा रहा है, इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ पता नहीं परमेश्वर बनाएगा, लेकिन बस हाँ आमीन 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 किया इन्होंने। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको करोड़पति बनाए? तो अपनी बाइबल को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर में मैं हर रोज सुबह वचन में मुंह दिखाया करूंगा। मैं हर रोज सुबह बाइबल में मुंह दिखाया करूंगा। मैं तुझे मुंह दिखाया करूंगा दिन में 3 बार। और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप बिलीव करते हैं? बिलीव करते हैं? परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं कितने साल से हेलीकॉप्टर मांग रहा था, परमेश्वर से मांग रहा था, और मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है बैंक में। अगर मेरा बैंक कोई चेक करे 500 रुपए फाइन लगेगा उसको। एक पैसा नहीं है बैंक में। हेलीकॉप्टर कब से मांग रहा था, सबको पता है दुनिया को मैं हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं। और अभी मैं नेपाल गया, मुझे देखो हेलीकॉप्टर में बैठा मैं। हालेलुया। हैं? मेरी फ्लाइट निकल गई और प्रचार का टाइम था। मैंने कहा यार अब कैसे करूं, क्योंकि मैं सोता रह गया। फ्लाइट लेट हो गई और मेरी फ्लाइट निकल गई। वहां पे 2 बजे के बाद फ्लाइट नहीं जाती, जहां मीटिंग थी, लास्ट फ्लाइट थी। उसी समय किसी ने बताया भाई कह रहे यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी मिलता है। मैंने कहा कैसे मिलता है? कह रहे किराए पर। मैंने कहा ठीक है। फिर एक भाई ने कहा पास्टर जी को लाने के पैसे हम देंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर में बैठेंगे आज। देखो विश्वास करने वाली बात है
कि ये परमेश्वर है। जब मैंने विश्वास किया, आज किराए में बैठे हैं, कल अपने में भी बैठेंगे यीशु मसीह के। विश्वास कर रहे हो? हाँ या ना?